और शुरुआत बागपत की खबर से, जहां पर मदरसे के मौलवी के 11 महीने के बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मौत कंबल के नीचे दबने से नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मौलवी की डांट फटकार से नाराज होकर लड़की ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लड़की ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर बेड में डाल दिया, जिससे दम घुटने से इस बच्चे की मौत हो गई। सुबह उठकर मौलवी और उसकी पत्नी ने जब बच्चे को तलाश किया तो वो बेड के अंदर मरी हुई मिली। सीसीटीवी में वो लड़की को संदिग्ध हालत में मदरसा कैंपस में घूमते हुए दिखाई दी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ उस बच्ची से की तो उसने जुर्म को कबूल कर लिया। लड़की का कहना है कि डांट फटकार से नाराज होकर मौलवी से बदला लेने के लिए उसने 11 महीने की बेटी को उसके मार डाला। मदरसे में कैमरे लगे, वहाँ जानकारी भी कि एक लड़की है जो 14 साल की है और वो अभी 1.5 माह पहले मदरसे में पढ़ने आई थी। वो लड़की उस कमरे में कई बार आई गई थी। उस लड़की से गहराई से पूछताछ हुई, जानकारी हुई कि वो लड़की जो अपने घर से आई थी तो उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो छुपा के रखती थी और अपने किसी परिचित से वो बात करती थी। इसी बात को लेकर जो मदरसे की मुफ्ती उनकी पत्नी उसकी पिटाई करती थी, उससे नाराज रहती थी। कल रात में उनका जो गोद दिया हुआ 11 महीने का बच्चा है उसको उसने उठाया और जा करके जो बिस्तर के नीचे जो बेड में बिस्तर पड़ा हुआ था उसको दबा दिया उसने, और सुबह उसकी मौत हो गई। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इस पर औसत कार्रवाई हम लोग करवा। और इसी पर बातचीत करने के लिए शहजाद राव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, जिस बच्ची ने इस बच्चे को मारा उसकी उम्र क्या थी, और फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस किस तरह से तहकीकात कर रही है? क्या बच्ची ने इस बात को कबूला है कि हाँ उसने ही मारा इस बच्चे को? बिल्कुल, जो आरोपी बच्ची है उसकी उम्र जो है 14 साल बताई जा रही है, और जो पिता है वो उससे पढ़ाया करते थे। इसी मदरसे में लगभग 35 लड़कियां पढ़ती थी, उनमें से एक वो भी थी। परसों जो है बताया जा रहा है कि जो मौलवी हैं, जो लड़के के पिता थे, मृतक बच्चे के पिता थे, उन्होंने इस लड़की को डांट दिया था, पीट दिया था, जिसके बाद से वो नाराज थी और रात में उसने 12 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया। बच्चा जब सो रहा था अपने माता पिता के पास, तो वो उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गई और बेड के में जो बिस्तर लगे हुए थे उनके बीच में उसको रख दिया, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई थी। पर जो ने सोचा कि जो है ये नेचुरल डेथ है, जिसके बाद जो है बच्चों को अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन मामला जब पुलिस में आया तो पुलिस ने मामले में पड़ताल की और जो कैमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा था मदरसे में, जो है उसके आधार पर जांच की गई। तो जो ये लड़की थी 14 साल की, ये इसकी संदिग्ध गतिविधि लगी। कई बार ये मदरसे में जो है रात में उठकर कमरे में अंदर और बाहर गई, जिसके बाद पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और पूछताछ की तो इस बच्चे ने खुलासा किया कि इसके पास जो मोबाइल था ये उस पर किसी से बात किया करती थी। उसी को लेकर मौलवी ने इसको डांटा था और उसी से नाराज होकर इसने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो लड़की है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जो आगे की कार्रवाई है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद जानकारी देने के लिए। और ललितपुर से खबर, जहां पर एक महिला ने अपने पति को जान से मारने की कोशिश की। पत्नी पर पति को एसिड पिलाने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक जान से मारने की नीयत से पत्नी ने पति को पानी में एसिड पिला दिया। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध है और विरोध करने पर उसने जान से मारने की कोशिश की। पति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत इस वक्त गंभीर है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नदीपुरा इलाके की यह वारदात बताई जा रही है। मेरी पत्नी आशा माहौल ने पहले मेरे को 2 बार जान से मारने की धमकी दी। इसके किसी के साथ अवैध संबंध है, इसलिए मेरे पूरे परिवार को मारना चाहती है। इसने रक्षाबंधन आठे वाले दिन इसने मैंने इससे पानी मांगा रात को, तो इसने पानी में ऐसे डाल कर मुझे पिला दी। इससे मेरी हालत ख़राब हुई और मेरी माँ को मुझे बहुत परेशान करती है, खाना नहीं देती, पूरे घर को सर को उठा कर रखेगी। 20-22 साल से हम लोग भोग रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अभय श्रीमाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय, ये पूरा मामला है क्या, और अब क्या उस औरत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है?
जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि यह मामला सदर कोतवाली के नदीपुरा मोहल्ले का है। इसमें जो व्यक्ति है राजेंद्र कुमार, उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वह करीब 22 सालों से उसको और उसके परिवार को परेशान कर रही है। उसके कई लोगों से अवैध संबंध हैं और उसने जब एक अभी जो पानी मांगा, उसमें उसका आरोप यह है कि पानी में उसने एसिड मिलाकर उसको पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल ये जो व्यक्ति है इसको झांसी रेफर किया गया है। पुलिस की जहां तक बात है, पुलिस का कहना यह है कि अगर उनके पास तहरीर आएगी तो वो निश्चित रूप से आरोपी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, काफी दिनों से ये औरत जो थी इस परिवार को परेशान करे, इस तरह का आरोप पति ने लगाया है। अब पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। और दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। द्वारका में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। डीपीएस द्वारका को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। ईमेल के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की ये धमकी पहली बार नहीं है जो कि मिली है। लगातार इस तरह से धमकी भरे जो मेल्स हैं वो स्कूलों को मिलते रहे हैं और इस बार डीपीएस द्वारका को ये ईमेल आया है। अब एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली कराया गया है। श्री राम वर्ल्ड स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। द्वारका के मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल को भी धमकी मिली है। तो द्वारका के कई स्कूल ऐसे हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल आया है। अब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। जो तमाम स्कूल हैं जहां पर ये धमकी मिला वहां पर दी गई है, वहां पर अब स्कूल को खाली कराया गया है और वहां पर एहतियात के तौर पर इस वक्त जांच चल रही है। और अब खबर हापुड़ से लेते हैं, जहां पर पुलिस की चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर अपराधी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर दीपक गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया। थाना पिलखुआ पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया, लेकिन जब उन्होंने बाइक नहीं रोकी तो पुलिस ने फायरिंग शुरू की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश दीपक पर लूट, चोरी, ठगी के करीब 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। इसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद किया है। सवार होकर निकले, जिन्हें संदिग्ध होने की दशा में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भगे। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम दीपक शर्मा है, जो कि हापुड़ का निवासी है। जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि ये कोतवाली नगर हापुड़ का एचएस है और इस पर करीब 1 दर्जन चोरी और लूट के मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। घायल को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इसके पास से 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा, अवैध 315 बोर, 1 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और मेरठ से खबर लेते हैं, जहां पर सेना के जवान को खंबे से बांधकर पीटने की घटना सामने आई है। टोल फीस को लेकर यहां पर टोल प्लाजा पर, जो भूनी टोल प्लाजा है, वहां पर जवान को लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगा। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सुरूरपुर क्षेत्र के भूनी चौराहे की घटना बताई जा रही है। ये जो सीसीटीवी फुटेज, जो कि सीसीटीवी वहां लगा हुआ था जिसमें ये कैद हुई, इसमें आप तस्वीरें देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने एक जवान को पीटने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि टोल का पूरा मामला था। टोल फीस को लेकर ही ये झड़प शुरू हुई और इसके बाद जवान को लाठी डंडों से पीटा गया। फिलहाल तो पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है।
गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने के आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। अब आपको बता दें कि थाना मधुबन बापूधाम में तैनात सिपाही सोहेल खान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो जन्माष्टमी के मौके पर एक मंदिर में खड़े होकर वीडियो बना रहा है। इसमें बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद ये तेजी से वायरल हो गया। हिंदू संगठन ने इस पर एतराज जताया। मामला सामने आने के बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने सिपाही सोहेल खान को लाइन हाजिर कर दिया है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को सज़ावार है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला के लिए। और लखनऊ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को रौंदने के मामले में अब नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। नए वीडियो में स्कॉर्पियो पीछे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। घायलों को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करा दिया गया है। तो आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से एक गाड़ी ने स्कॉर्पियो बताई जा रही है और उसने 3 लोगों को कुचला है। और इस पूरे मामले में अब सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। नए वीडियो में स्कॉर्पियो पीछे की तरफ भागती हुई भी दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे। फिलहाल आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। घायलों को फिलहाल तो पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करा दिया गया है। उन्नाव से खबर, जहां पर अजगैन कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के सर्विस लेन में खड़ी ट्रक के केबिन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में एक होटल में आग लग गई। होटल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। इसी का कंप्रेसर फटने से आग लगने की बात सामने आ रही है। अब हरदोई से खबर लेते हैं, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में उस समय हुआ जब बाजार में सामान लेकर ये लोग घर लौट रहे थे। बाइक सवारों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, दोनों के शव को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी कब्जे में ले लिया। श्री माधवगंज हरदोई में इमरजेंसी ड्यूटी पे समय मैं तैनात हूँ। यहाँ पर 2 मृत अवस्था में 108 एम्बुलेंस के द्वारा 7:30 बजे शाम को लाए गए, जिनके परिजनों से पता चला कि बरबट्टापुर के पास ट्राली से एक्सीडेंट हुआ है और ये दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। हमें पता चला कि बता दी एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग आए। वहाँ बता दी खाली गाड़ी और ट्रैक्टर मिला, बॉडी यहाँ अस्पताल आ गई थी और बता दी दोनों एक्सपायर वहीं पे हो गए थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और किससे एक्सीडेंट हुआ? अस्पताल आए थे, किसी की डिलीवरी या कुछ तबीयत खराब थी, उस कारण आए हुए थे। घर वापस जा रहे थे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कासगंज पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके को देखा, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको बता दें, हरदोई से आ रही है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर्स पे चढ़कर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कार का ड्राइवर घायल हो गया। ये तस्वीरें देखिए, आज सुबह की तस्वीर है, किस तरह से अनियंत्रित होकर ये गाड़ी एक डिवाइडर से टकराई, जहां पर बिजली का खंभा था और उसके बाद वो रुक गई है। वहां पर बताया जा रहा है कि कार बिजली के पोल से टकराई है और कार का ड्राइवर इसमें घायल हुआ है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।